हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। तो ये मेरा ब्लॉग है न्यू ईयर के पहले वाले दिन का ब्लॉग। जी हाँ, बंगाली न्यू ईयर के पहले दिन का ब्लॉग। तो उस दिन ना हम लोग के यहाँ कॉलोनी में ही फ़िश सेल करने के लिए आए हुए थे। तो ये छोटा वाला, एक बिल्कुल छोटा छोटा फ़िश भी, और ये थोड़ा उससे बड़ा वाला फ़िश मम्मा ली थी। और उस दिन के ब्रेकफास्ट की तैयारी मम्मा की। तो ये पियाजी बोलते हैं, गरम गरम सारे लोग पियाजी ही बोलते हैं। तो प्याज पकौड़ा भी बोलते हैं बहुत कोई। तो ये मम्मा ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही थी, तो ये हम लोग ब्रेकफास्ट किए। और उसके बाद उससे पहले वाले दिन तो मैं वैसा कुछ खास सूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, उस दिन हम लोग बहुत सारा काम किए न्यू ईयर के पहले वाले दिन, क्योंकि न्यू ईयर के दिन हम लोगों को पूजा देने के लिए मंदिर जाना था, और फिर यही प्लान था कि लंच करने के लिए थोड़ा बाहर जाएंगे। तो उस दिन ना हम लोग न्यू ईयर के जस्ट पहले वाले दिन हम लोग आलू का चिप्स भी बनाए, होममेड, जो आप बनाते हो उसको अच्छे से बॉईल करके। तो मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मम्मी और मैं मिलके प्रोसेस किए। और गुड़ अम्बा भी मम्मा बनाने का पूरा प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ देख सकते हैं होममेड पोटैटो चिप्स बनाने का पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। और जो हमारे यहाँ हाउस हेल्पर है ना भाभी, तो वो बहुत हेल्प कर देती है मम्मा को भी। तो ये सब के लिए तो थोड़ा हेल्प चाहिए ही होता है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग वगैरह कर ही रही थी, और मैंने भी हेल्प किया, बट सारा कंट्रीब्यूशन मम्मा को और भाभी को ही जाता है। तो यहाँ मम्मा और भाभी मिलके जो प्रोसेस होता है, उसको छील के आलू को अच्छे से पानी में थोड़ा वॉश करके उसके बाद बॉईल करके, तो हम लोग फिर उसके बाद ये प्रिपरेशन करके उसके बाद उसको कॉट में, अपने बगीचे में, अपने बागान में कॉट में करके, धोती जो होता है ना, पुराना धोती, उसी में धोती में उसको अच्छे से सजा के दे दिए थे, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि उससे पहले वाले दिन ना बहुत अच्छा धूप आया था, और उसके बाद तो कंटिन्यूअसली 2 दिन बारिश हो गई, तो दिखा नहीं पाए धूप। এটা একটা প্রথম জানলাম तो যে छान के तुरंत खाने से तुरंत के नहीं आओ, तुरंत कुछ होता है क्या? हो गया आंटी। अब ये एकदम नहीं हुआ रानी, छू के देखो, तुमको पता चलेगा। कुछ तो समझाई होगी कैसे होगा। आओ देखो ना, बनाते हैं ना। आओ ना, देखो ना, तो तुम देखो, खुद देखो। अगर तुमको लग रहा हो गया तो हो गया, हुआ है। थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा नहीं होगा तो ना इसको, तुम सोच रही है ना हो गया, नहीं हुआ रानी। चलिए, हो गया। अरे इसमें रंग लग जाएगा तो। किसमें इसमें नहीं लगे। ए मानो, धुतीटा कोई। ये तो, और ये है सूख जाने के बाद इसी तरह का हाल हो गया। ये होता अच्छे से, लेकिन मैंने कहा ना, एक ही दिन सिर्फ हम लोगों को धूप मिला, उसके नेक्स्ट डे कंटिन्यूअसली फिर बारिश हो गई। ये देखिए गाइस, ये मम्मी आम को छिल के और अच्छी तरह से हल्दी नमक लगा के धूप में सुखा रही है। ये तो स्टॉक में रह जाएगा फ्रिज में, इसको चटनी बना के खा सकते हैं हम लोग। ये थोड़ा सुखा के रखेगी फ्रिज में स्टॉक करके, और उसके बाद इसी से फिर हम लोग गुड़ अम्बा भी बनाएंगे। और एक जगह हो रहा है और एक जगह सूख रहा है, तो इसी से फिर गुड़ अम्बा बनेगा। तो आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उस दिन हमारा यही करते करते शाम हो गया। उसके बाद मैं शाम में कुछ वीडियो नहीं की, और नेक्स्ट दिन था हमारा बंगाली न्यू ईयर। तो हम लोग ना सुबह ब्रेकफास्ट किए। उस दिन कुछ ये नहीं किए थे, बाहर का ही लिए थे। कटलेट था, वेज कटलेट और समोसा। तो हम लोग में बंगालीज़ में तो भाई मूढ़ी हमेशा चलता ही है, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मूढ़ी ही खा लेते हैं मोस्टली हम लोग। और ये हेल्थ के लिए भी ठीक है। वैसे ज़्यादा हम लोग छाना हुआ चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन बंगाली न्यू ईयर था इसलिए हम लोग खाएं। अदरवाइज़ हम लोग ये अवॉइड ही करते हैं, बाहर का खाना अवॉइड करते हैं।
लेकिन आप लोगों को लगता होगा ब्लॉग में देख के अरे भाई ये लोग कितना जाते हैं रेस्टोरेंट कितना। मेरे ब्लॉग में ऐसा हो ही जाता है अपलोड करने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली प्लान हो ही जाता है, कुछ अच्छा ओकेज़न हो तो यही होता है कि रोज़ तो घर का खाना खाते ही, चलो बाहर लंच करके आएँ थोड़ा। और ये देखिए मम्मा उस दिन ना कस्टर्ड भी बनाई थी, क्योंकि न्यू ईयर है, कुछ मीठा तो बनाना ही चाहिए। साल का पहला दिन हमारा बंगाली न्यू ईयर, सबका न्यू ईयर होता है इंडिविजुअली, सबका अलग अलग। तो उस दिन मम्मा कस्टर्ड बनाई थी, तो शाम में हम लोग यही कस्टर्ड खाए थे। और फिर हो गए थे हम लोग तैयार, क्योंकि उस दिन हम लोगों को काली माँ का मंदिर जाना था, माँ काली का दर्शन करना था। वहाँ हम लोग फिर पूजा दिए और उसके बाद रेस्टोरेंट गए, लंच करके फिर घर वापस आ गए। तो ये मैं ऑरेलिया से ये कुर्ती परचेज़ की थी, ऑरेलिया ब्रांड का ये कुर्ती है। तो ये बहुत ही अच्छा था, बॉटल ग्रीन कलर का था। आई डोंट नो आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा या नहीं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। इसका मैं शॉर्ट्स भी बनाई हूँ ऑरेलिया का। तो ये मेरे को कुर्ती मम्मा बोली कि नहीं न्यू ईयर है तो नया तो पहनना बनता है। और मम्मा भी ये साड़ी ना आसनसोल से ली थी, तो ये साड़ी मम्मा को मैं बोली कि आप भी पहन लो न्यू, और पापा भी न्यू उस दिन पहने थे। तो हम लोग तो सुबह फिर फ्री होके फटाफट से तैयार हो गए थे, और बस पापा का वेट कर रहे थे कि पापा कब गाड़ी निकालेंगे और हम लोग पूजा दे के आएंगे। और उस दिन इतना कड़ा धूप किया हुआ था ना कि मैं तो ज़्यादा देर खड़े ही नहीं रह पा रही थी। उसके बाद ये देखिए कॉलोनी का हाल, बारिश से, जैसा कि मैं आप लोगों को कही, बारिश से तो बिल्कुल रोड डैमेज ही हो गया। तो उस दिन जैसा कि मैं आप लोगों से कही कि हम लोगों को पूजा देना था उस दिन माँ काली के मंदिर में जाके। तो यहाँ पे है राम कृपाल हाईवे में ही राम कृपाल स्वीट बेकरी एंड रिच रेस्टोरेंट। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैं देखी होंगे आप लोग, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोग देखे होंगे सीतागढ़ा का जो दिए थे, हम लोग यहीं पे रुके थे और यहीं से अपना स्नैक्स परचेज़ किए थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो पापा यहाँ से पेड़ा और भी टॉन नहीं है, ये तीन ही स्टॉक है। हाँ, इससे पहले भी हम आए थे ना आपके शॉप में, तो मेरा है ब्लॉग, हम लोग फैमिली के साथ जा रहे थे पिकनिक करने, तो इस शॉप में ऑलरेडी आ चुके हैं हम लोग। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये शॉप आपका, मतलब वैरायटी कलेक्शन है, और केक वगैरह भी आपके यहाँ पे सेल करते हैं बर्थडे केक। तो आप लोग होम डिलीवरी भी कर देते हैं अगर नीड रहा तो एनीथिंग, अगर बर्थडे का कुछ भी हो। मिनिमम प्राइस होना चाहिए वैल्यू। अच्छा अच्छा, और ওই তিনটা অরবিট। और फिर यहाँ से हम लोग पेड़ा ले लिए पूजा के लिए, और उसके बाद पापा यहाँ पे बिल करवा रहे थे बिलिंग सेक्शन में। उसके बाद फिर वही हम लोग नॉर्मल पूजा किए, उसके बाद लंच किए। এই তিনটা একটু ওখানে রাখো তো। দেখি দু চার ওইদিকে রোডে কত গাড়ি যায়, একই ফ্লেভার। হ্যাঁ একই ফ্লেভার, খুব ভালো লাগে। এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমার Sugar free, একটাই বেঁচেছে। sugar হ্যাঁ free। সুগার ফ্রি হচ্ছে, শেষ হয়ে গিয়েছিল না রোজ কাহি না। পেড়াটা রাখো आंटी, अगरबत्ती है क्या? अच्छा छोटा वाला दिया कितना में बेचती है दीदी? 50 रुपये है। अच्छा और एक पैकेट दे दे, लेकिन वो कम है, और एक पैकेट दे देते ना, वो कम है दीदी, এটা এসে নিয়ে যাবো, এখন পাপা গাড়ি লক করে দিয়েছে। वो कम है दीदी। अच्छा और है आपके पास पैकेट किया हुआ? पैकेट किया हुआ नहीं। नहीं है। अच्छा इसको रखिए, हम पूजा देके तुरंत आ रहे हैं। आप हमको अगरबत्ती नहीं है? अगर एक ये दे दीजिए, एक अगरबत्ती। पैकेट किया हुआ नहीं। नहीं है। अच्छा इसको रखिए, हम पूजा देके तुरंत आ रहे हैं। आप अगरबत्ती हमको नहीं है? अगर एक ये दे दीजिए, एक अगरबत्ती। 50 টাকা করে পাওয়া हाँ, যাচ্ছে, তো আরো নিয়ে লিয়া উচিত না আমাদের। ये আছে।
फिर पूजा अच्छी तरह से हो जाने के बाद हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूजा दे दिए, बिल्कुल भीड़ नहीं था, बहुत ही अच्छा से पूजा हम लोग दे पाए यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही रिटर्न हो रहे थे ना तो गाय आ गई, तो यहाँ पे पापा ना गाय को भी पेड़ा खिला दिए। और उसके बाद ना हम लोग मंदिर से बिल्कुल पास वाले रेस्टोरेंट पे आए थे, जहाँ हम लोग कभी गए हुए नहीं थे, तो हमें वहाँ एक्सप्लोर भी करना था और प्लस मुझे देखना भी था वहाँ का खाना अच्छा है या नहीं। तो यहाँ हम लोग आ गए क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट के रास्ते में था। यहाँ फॉरेस्ट रेसिडेंसी, ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ फ्लैट है, सारा फ्लैट टाइप पूरा बना हुआ है, पूरी एक अच्छी सोसाइटी है। और द फ्लोरेस्टा होटल एंड बैंक्वेट, तो ये होटल में हम लोग गए थे लंच करने के लिए। उस दिन हमारा टारगेट ही था कि यहाँ हम लोग नहीं गए तो चलिए यहाँ का भी खाना ट्राई कर लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। और उस समय ना पार्किंग एरिया हमें अच्छी तरह से मिल गई क्योंकि स्कूल छुट्टी होने का टाइम हो रहा था, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे पार्किंग एरिया में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता। हाँ, ओह व्लॉग बनाते हैं अंकल। अच्छा बहुत सर किधर है सिटिंग अरेंजमेंट खाने का? ऊपर ही जीते रेस्टोरेंट में देखी आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल ग्रास का इतना अच्छे से खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रेस्टोरेंट। खाना भी अच्छा था, नो डाउट खाना भी हमें ठीक ठाक मिला, मतलब अच्छा लगा। ठीक है, आप आ सकते हो, खा सकते हो नॉर्मली, वैसे ओकेजनली ही आना होता है। और स्टार्टिंग में तो हमें यहाँ पे चिप्स ये लोग दे दिए थे, उसके बाद ग्रेजुअली हमारा जैसा जैसा हम लोग ऑर्डर किए वैसे आया। तो ये था हमारा मेन्यू, दाल फ्राई, और फिर यहाँ पे है चिकन बटर मसाला, और यहाँ पे है मिक्स वेज और तंदूरी नान, और लास्ट में हम लोग डिज़र्ट में लिए आइसक्रीम। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग खा लिए, ज़्यादा मैं शूट नहीं की। उसके बाद पीसफुल्ली मेरे को खाना एंजॉय करना था, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद बस खाए और उसके बाद निकल गए। सो गाइस, हम लोग अपना न्यू ईयर कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किए। आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट किए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं अपना डिज़र्ट एंजॉय की, और उसके बाद
हम लोग वापस घर आ गए। तो गाइस आप लोगों को ये ओवरऑल ये कुकिंग वाला ब्लॉग, होममेड चिप्स और ये वाला ब्लॉग, न्यू ईयर का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।